तो मैंने ऐसे करके पीछे मुड़ के देखा तो देयर वाज दिस गाय विद अ ही वाज जस्ट मेरे ख्याल से 1 मीटर ही दूर होगा, उसने पूरा बर्स्ट मेरे ऊपर निकाला। वो आज तक इंसिडेंट ही फिनिश्ड ऑफ हिज कंप्लीट मैगजीन। वो आज तक इंसिडेंट मैं भूला नहीं हूँ। मैं Hmm. वो मेरे को गोलियां कैसे नहीं लगी। No, any difficult operation or situation that you have been into, and how did you actually come out of it? दे आर टू कपल ऑफ थिंग्स लाइक एक मेरा जो ऑपरेशन था जिसमें आई नेवर टोल्ड एनीबडी, इवन माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली माइट नॉट बी नोइंग कि मेरे पाँव में स्प्लिटर लगे हुए हैं। वो हमारे ऊपर दैट वाज इन वैली Hmm. विच हमारे पास इंट थी 2 बंदों की। तो हम वहाँ पर गए। एक्चुअली माउंटेनियस टेरेन था, तो हमारे को जो इंट मिल रही थी, और उस टाइम पे मोबाइल्स नहीं थे, आई एम टॉकिंग ऑफ Hmm. 2005-06। एंड जो इंट थी वो जेनरिक इंट आती थी। तो हम लोग माउंटेन्स में अगर आपको एरिया कवर करना है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो Hmm. हमें दोपहर के आसपास इंट मिली कि 2 मिलिटेंट्स की खबर थी जो आए हुए थे। और हम लोग ने एक पार्टी हम उस विसिनिटी में जनरली लगते थे, बिकॉज हमारे कैंप से Hmm. वहां तक पहुंचना यूज टू टेक 2 आवर्स। Okay. तो उस दिन हमने पहले से ही प्लान किया हुआ था, बिकॉज हमको जेनरिक मालूम था कि ये होने वाला है कांटेक्ट, लेकिन स्पेसिफिक नहीं आती। लेकिन वो जहाँ पर जिस घर में आया था उसके घर के लोगों ने ही आकर हमें, दे Okay. केम टू द कैंप एंड दे टोल्ड अस कि हो रहा है। तो व्हाट हमने किया कि हमने एक फेक पार्टी निकाली, जैसे जो छुट्टी पार्टी वाले Hmm. निकलते हैं, जस्ट टू डाइवर्ट इंटेंशन। एंड मेन पार्टी के साथ हम लोग गए। एंड वी वर एबल टू रीच दैट प्लेस बिकॉज दे थॉट कि जो मिलिटेंट्स के ईडब्ल्यू अर्ली वार्निंग वाले थे, उन्होंने सोचा कि ये छुट्टी वाले इधर जा रहे हैं। हमने स्कर्ट करके वी Hmm. रीच द स्पॉट। नहीं, शाम हो गई थी मेरे ख्याल से। हाँ, शाम हो गई थी। एंड इट वाज रमज़ान का महीना था, नवंबर नवंबर अक्टूबर नवंबर नवंबर था वो बेसिकली। Hmm. एंड हमने उधर जाकर किया तो मैंने उनका वो डबल स्टोरी टाइप घर था। दो Hmm. घर थे नीचे, उनके जानवर वगैरह थे। तो मैं अपने बडी के साथ था, मेरे पास होम एंड अर्थ वाला बंदा था एक साथ में रखा हुआ था, Okay. बिकॉज वो लोकल था, उसको सारा कुछ मालूम था रास्ते वास्ते। तो मेरा मेन बडी भी था, वो भी था। तो मैंने ऊपर जाकर कमरे की सर्च वर्च की, हमने कुछ हमें मिला नहीं। लेकिन इंट हमारी बहुत पक्की थी, बिकॉज उसमें हमारे को कोई शक नहीं था। सो क्या हुआ कि अ, जब हम ऊपर सर्च कर रहे थे तो हम दीवारों पे भी मार के देखते थे, क्योंकि बीच में कई बार गैप्स में भी हाइड आउट्स बनते हैं। सो जहाँ से वो ऊपर से घर वाले नीचे चारा फेंक देते हैं इसके Hmm. लिए, कैटल के लिए, वहां पर एक ऐसे बोरी वोरी पड़ी थी। तो व्हाट मैंने उसको अपने एके से ऐसे करके नीचे पंच करके देखा कि इसमें कुछ है तो, बिकॉज वो पूरा अंधेरा था। तो हम Okay. अपनी एके के आगे टॉर्च वॉर्च लगा के रखते थे, वो नजर नहीं आता था। तो मैंने देखा, बट दैट वाज ऑन फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस, वो पहले फ्लोर पे था। मैंने देखकर उसको देखा, मुझे कुछ नहीं, मैं पीछे मुड़ा। अचानक मेरे को कई बार ऐसा लगता है ना आपको कि पीछे कोई Yeah. खड़ा हुआ है। तो मैंने ऐसे करके पीछे मुड़ के देखा तो देयर वाज दिस गाय विद अ ही वाज जस्ट मेरे ख्याल से 1 मीटर ही दूर होगा, उसने पूरा बर्स्ट मेरे ऊपर निकाला। वो आज तक इंसिडेंट ही फिनिश्ड ऑफ हिज कंप्लीट मैगजीन। वो आज तक इंसिडेंट मैं भूला नहीं हूँ। मैं Hmm. वो मेरे को गोलियां कैसे नहीं लगी, आई हैव नो आंसर टू दैट। आई ऑल्सो फायर्ड एंड मेरा क्योंकि एंगल ऐसा बन रहा था कि वो ऊपर से स्प्रे हुई होगी, और तो ही वेंट बैक एंड आई जंप फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर एंड आई लैंडेड डाउन लो। इन द मीन टाइम ही थ्री अ ग्रेनेड। Hmm. वो ग्रेनेड मेरे पास फटा और मेरे स्प्लिंटर विंटर लगे, और हम लोग उसी में फिर स्टिल हो गया पूरा। वो ऊपर से फायर करता रहा एंड उसका एक और बंदा था, दो थे वो, दूसरा तो पीछे की तरफ था, तो हम उसको देख नहीं पाए। एंड देन कॉन्टैक्ट स्टार्टेड माई बडी इन द मीन टाइम, बिकॉज वो ग्रेनेड के टाइम उसके थोड़ा ज़्यादा लगा था, तो उसको हमको इवैक्यूएट करना पड़ गया। बट आई स्टेड देयर फॉर द होल नाइट। Hmm. एंड इट वाज यानी कि काफ़ी ठंड बहुत ज़्यादा उस दिन काफ़ी मुश्किल हुआ।
भाई हमने उनको सरेंडर के लिए बोला, वो नहीं माने। वो सुबह तक फिर और फोर्सेस हमारे, यानी अच्छा कॉर्डन वॉर्डन हमने कर दिया था with the help of RR units and Hmm. everybody. And then we सुबह फिर RL वारल मार के उसको we eliminated them. But that night was, एक तो ये इंसिडेंट था जो कि it still is very fresh in my mind.